एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, उस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों ने हमें कम्युनिटी टैब के पोस्ट में हमने एक पोस्ट अपडेट किया था। उस टैब में काफ़ी सारे जो कमेंट्स आए वो लर्निंग फेजेस में आए आपको एडवांस एक्सेल से, राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के ऊपर में। सो बने रहिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि एडवांस एक्सेल एक्चुअली में है क्या। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के सारे आंसर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एडवांस एक्सेल चैप्टर 1। सो बेसिकली गाइस, आपको ये समझना है कि एडवांस एक्सेल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जो एडवांस एक्सेल है बेसिकली वो है फॉर्मूलाज के कॉम्बिनेशन के ऊपर में। सबसे पहला ऑप्शन तो आप ये समझेंगे। दूसरा, एक्सेल का ही पार्ट एडवांस एक्सेल कहलाता है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस एक कॉम्बिनेशन के बेस पे कनेक्ट होते हैं और जहाँ से आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दूसरा ऑप्शन आप ये समझेंगे कि एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा की समरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडवांस एक्सेल की बहुत सारे फीचर हैं जिसमें हम रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। ओवरऑल अगर आप ये देखें तो ये सारी चीज़ें बेसिक एक्सेल में नहीं है। बेसिक इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिर्फ कुछ छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट रियल जो कॉन्सेप्ट है एडवांस एक्सेल का वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर्मूलेस की कॉम्बिनेशन बनाना, डेटा को एनालिसिस करना, समराइज करना और रिपोर्टिंग करने के लिए एडवांस एक्सेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे यूज़ करेंगे। सपोज गाइस, आप एक कंपनी समझिए, लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन हम पकड़ते हैं, लेट सपोज IBM। ओके, IBM का टर्नओवर कितना है, लेट सपोज अगर हमें ये पता करना है कि हम लास्ट 3 मंथ की सेल्स कितनी है, उससे हम लोग क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कहाँ से डेटा कहाँ से आया और उसका क्या रिपोर्ट्स बना, ये सारा पार्ट जो बनता है ये हम यूज़ करते हैं गाइस एनालिसिस के अंदर। तो बेसिकली एडवांस एक्सेल कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। अब इसको शुरू से कहाँ से करें और कहाँ पे ख़त्म करें, कुछ सिनेरियोज आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये जो चैप्टर होने वाला है गाइस, ये है एडवांस एक्सेल का चैप्टर 1 यानी कि वीडियो 1। ऐसे ही इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियो आएंगी और आप अपना प्यार ज़रूर दीजिए। इन वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। जो रियल कॉन्सेप्ट हैं वही हम आपको बताएंगे और जिन पर्सन्स को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी वो आगे भी रिकमेंड करें ताकि आपके ज़रिए कोई यूज़र्स इन चीज़ों को समझ पाए और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन। सो गाइस, लेट्स सपोज हमारे सामने कुछ चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, यही से हम गाइस एडवांस एक्सेल यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है और उस डेटा के अंदर काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या समझना है आपको, लेट सपोज हमारे सामने क्वेरीज क्या क्या आ सकती हैं। अगर हम एक कंपनी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझे तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास टोटल डेटा कितना है। ये इन्वेंट्री है मान के चलिए, तो टोटल डेटा हमें काउंट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन गाइज ये है कि हमें नंबर का डेटा काउंट करना है, तो टेक्स्ट डेटा काउंट करना है प्लस में नंबर का डेटा काउंट करना है। ये हमारे 2 क्वेरीज हैं। और तीसरी कंडीशन ये है गाइस कि हमें टेक्स्ट डेटा को काउंट। ये मेरी 3 कंडीशन है, तो 3 क्वेरी मुझे सॉल्व करनी है अपने क्वेश्चंस इन डेटा को देखते हुए। अभी कैसे यूज़ किया जाएगा ये समझेंगे। तो गाइस, हमें टोटल डेटा काउंट करना है, यानी कि सारा डेटा जितना भी आया उनको आप काउंट करें। तो गाइस सबसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। हमने जो बेसिक में पढ़ा है वही यूज़ होगा। वी आर यूजिंग इक्वल टू काउंट ए, राइट। काउंट ए एक ऐसा फॉर्मूला है जो सारी वैल्यूज़ को काउंट करके आपके सामने प्रेजेंट करके बताएगा कि इस एरिया के अंदर कितने वैल्यूज़ आपके सामने अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। हमने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करी जहाँ से जहाँ तक आपका डेटा है। हमारी रेंज है A1 से लेके E7 तक। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं तो वी हैव रिसीव 35 वैल्यूज़, यानी कि इस डेटा के अंदर हमारे पास 35 एंट्रीज अवेलेबल है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी यहाँ पे, राइट।
अब एक एक करके देखिए, आपके पास 35 आंसर आएगा। मैं यहाँ पे अगर एक दो एंट्री डिलीट भी करता हूँ तो डेटा में अपडेट हो जाएगा। तो वी हैव रिसीव नाउ 34, और अगर मैं इसको भी डिलीट करूँ तो वी हैव रिसीव 33, यानी कि डेटा आंसर हमारा राइट है। तो टोटल डेटा काउंट करने के लिए हमने यूज किया काउंट ए का फॉर्मूला। उसी तरह वी आर यूजिंग, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास न्यूमेरिकल एंट्रीज कितनी है, तो वी कैन यूज इट इक्वल टू काउंट एफ, और जितनी भी वैल्यूज हमारे सामने हैं हमने उतनी ही एंट्री ऐड करी, राइट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। तो टोटल इन्वेंट्री गाइज आपके पास 33 है, उसमें से 29 एंट्रीज जो है गाइज वो आपकी नंबर्स के पार्ट्स की हैं। तो नंबर के लिए हमने इस्तेमाल किया है काउंट का फॉर्मूला। ये एडवांस में ही स्टार्ट होने वाला है, अब चैप्टर में यहीं से स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो काउंट ए और काउंट दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। काउंट ए के जरिए हम लोग सारी वैल्यूज को काउंट करते हैं, जितनी भी है टेक्स्ट नंबर वटेवर जो भी है काउंट किया जाएगा काउंट ए के जरिए। काउंट के जरिए सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्रीज काउंट की जाएंगी, ये मीनिंग में बताया। अब आता है गाइस टोटल डेटा, मतलब तो बता दे दिया, बट इसमें से टेक्स्ट डेटा कितना है, राइट। तो बहुत इजी है कि हम 33 में से माइनस कर सकते हैं 29 को। ये गाइस आपके पास आंसर आया 4, तो ये बहुत आसान आंसर है, राइट। बट अगर कंडीशंस में ये डिलीट हो जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला डिपेंड था गाइस वो था इन फॉर्मूलेस पे जो आपके इस वैल्यूज के अंदर था, यानी कि H2 और H3 के अंदर जो वैल्यूज थी उसके आधार पे वो फॉर्मूला बनाया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका 4 आया था। बट अगर हम ऊपर वाली ही वैल्यू को रिमूव कर देते हैं तो आंसर में 0 रिसीव हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत आंसर कहलाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एडवांस में, तो कैसे करेंगे? तो बहुत ईजी कंडीशन है गाइस, वी कैन यूज इट काउंट ए, राइट। पहले हम सारी वैल्यूज को काउंट करेंगे जितनी भी हैं, तो टोटल जितनी भी है वो काउंट हो जाएंगी। उसी में से हम लोग माइनस करेंगे काउंट की वैल्यूज, एंड आपका आंसर आ चुका। ये डायनामिक फॉर्मूला गाइस हमने बना दिया, क्योंकि जो हमारा पुराना फॉर्मूला था वो एक रेफरेंस पे अपडेटेड था, दैट्स वाई हमने टोटल वैल्यूज काउंट करी, उसमें से हमने नंबर वैल्यूज रिमूव कर दी, माइनस कर दिया, एंड यू रिजेक्ट। आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट में आया आपके पास 4 एंट्रीज। तो ये जो लगा ना गाइस यहाँ पे, यही गाइस आपका एडवांस एक्सेल है, मतलब फॉर्मूलेस के कॉम्बिनेशन करना ही एडवांस एक्सेल का पार्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब गाइस इसी का चैप्टर और समझेंगे कि एक तो ये तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या है, राइट। तो दूसरा तरीका है गाइस काउंट इफ, राइट। काउंट इफ के जरिए वाइल्ड कार्ड वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना। काउंट इफ क्या करता है? काउंट इफ वो फॉर्मूला है जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को काउंट करके बताएगा। जैसे आपके पास बहुत सारे नेम हैं और उन नाम की लिस्ट में से आपको अगर सिर्फ एक नाम पता करना, लेट्स सपोज हमारे सामने बहुत सारे नेम लिए हैं, उसमें एक नाम है लेट्स सपोज सगुन। सगुन नेम की एंट्री कितनी बार लिखी है ये पता करने के लिए काउंट इफ ज्यादा यूज किया जाएगा, राइट। अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं और उन नंबरों में कितने ऐसे नंबर है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 500 है, तो उसके लिए गाइस काउंट इफ यूज किया जाएगा। तो वी आर यूजिंग इक्वल टू काउंट इफ, ये देखिए रेंज, तो रेंज आपकी ये वाली हो जाएगी जितनी भी आपकी रेंज है, ओके, कॉमा करके क्राइटेरिया इस वैल्यूज में किसको काउंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया वाइल्ड कार्ड, राइट। तो आप एस्ट्रिक साइन गाइस यहाँ पे यूज करिए। ये जो एस्ट्रिक साइन है यानी कि स्टार साइन, ये प्रेजेंट करेगा वाइल्ड कार्ड वैल्यूज के साथ, राइट। इसका और भी बड़े लेवल पे यूज है। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट की वैल्यूज को काउंट करने के लिए। तो एस्ट्रिक साइन हमने इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किया, वो वैल्यू कहलाएगी टेक्स्ट की। ब्रैकेट क्लोज हमने किया, एंटर हमने हिट किया, एंड राइट गाइस आप देखिए 4 आंसर आपके पास आया। तो कितने तरीके मैंने आपको बताए, ये सारे फॉर्मूलेस गाइस डायनेमिक वेज में यूज होने वाले हैं अपकमिंग चैप्टर में। फिलहाल के लिए दिस इज द चैप्टर 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि किसी और पर्सन को भी वीडियो मिले और वो अपना प्रोडक्टिविटी को हैंडल करता है बड़े लेवल पे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।